तो कैसे आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम ये जो स्टे अहेड यूट्यूबर है इनकी ये वाली जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसे लाइव मार्केट में 100 ट्रेड लेके देखेंगे ताकि पता चले ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रियल में प्रॉफिटेबल है या नहीं। क्योंकि इसे अभी तक आप देखेंगे 3 लाख लोग देख चुके हैं और इन्होंने क्लेम करा है कि इन्हें एक ट्रेड में 12% का, 11% का, 4% का, 6% का, 8% का लगातार प्रॉफिट हुआ है। पर मुझे पता है रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मैं इसे आपको 100 टाइम लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी भी किसी फेवरेट यूट्यूबर की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को 100 टाइम टेस्ट करूं तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे मॉडिफाई करके आपको 100 ट्रेड का रिजल्ट बताऊंगा ताकि हमें पता चल सके ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी होती है या लॉस में होती है। और अभी तक अगर आप देखेंगे, अभी तक मैं यहाँ पे 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर चुका हूँ और अभी तक इन सबका जो हाईएस्ट रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं 58% एक्यूरेसी है। 90% जो क्लेम करते हैं उनकी हाईएस्ट एक्यूरेसी अभी तक 58 आई है। तो आप चाहे तो ये वीडियो भी देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। पार्ट 1 में मैं आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ट्रेड करना सिखाऊंगा और पार्ट 2 में हम 100 ट्रेड लेंगे और आपको रिजल्ट बताऊंगा और बोनस टिप भी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के इंडिकेटर है इन्हें अप्लाई कर लेते हैं। इसका जो ब्लैंक चार्ट है, एक ब्लैंक चार्ट पे आ जाइए। यहाँ पे सबसे पहले आप ये जो इंडिकेटर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो आपका सैंडिलियर एग्जिट, तो सिर्फ आप सेंड टाइप कर दीजिएगा तो आपका पहला इंडिकेटर यहाँ पर शो होने लगेगा, सैंडिलियर एग्जिट। इसके क्रिएटर आपको देखना है कि इसके क्रिएटर क्या होना चाहिए, एवरगेट होना चाहिए। आप ये वाला इंडिकेटर क्या करेंगे, चार्ट पे अप्लाई, तो इस पर क्लिक करेंगे और यह इंडिकेटर क्या हो जाएगा, चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये इंडिकेटर अगर आपको यूज़ करते आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो मैं सिंपली बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दिया है, आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। वैसे ही ये इंडिकेटर जब आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल देगा तो आप यहाँ पे बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। पर ये प्रॉफिट आपका लॉस में कब बदल जाएगा, जब मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज में हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बाई और सेल के सिग्नल मिल रहे हैं तो आपको लॉसेस बढ़ सकते हैं। तो इन्हें कम करने के लिए हम दूसरे इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम जो दूसरे इंडिकेटर है वो अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए आप फिर से इंडिकेटर पे आइएगा। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है RSI। तो यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर शो होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप इस इंडिकेटर को क्या करेंगे, चार्ट पे अप्लाई। तो इस पे क्लिक करके हमने इस इंडिकेटर को भी अप्लाई कर लिया। अब ये इंडिकेटर क्या है, आपको 2 बार अप्लाई करना होगा क्योंकि हमें 2 RSI की जरूरत है। तो आप 2 बार क्लिक कर दीजिए ताकि आपको 2 RSI दिख जाए। अब मैं आपको इंडिकेटर में सेटिंग बता रहा हूँ तभी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट ऐसा है और फाइनल रिजल्ट ऐसा है। तो इंडिकेटर में चेंजेस करने के लिए सबसे पहले आप ये जो सैंडिलियर एग्जिट है इस पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लॉन्ग स्टार्ट एब्सोल्यूट है आप इसे डिसेबल करेंगे और दूसरा आप ये जो शॉर्ट स्टॉप स्टार्ट है आप इसे डिसेबल करेंगे और ये जो लॉन्ग स्ट्रेट फीलिंग और शॉर्ट स्ट्रेट फीलिंग है आप इसे डिसेबल कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉन्ग स्टॉप और ये जो शॉर्ट स्टॉप है इसे भी डिसेबल करेंगे। अब आप ये जो इनपुट है इनपुट पर आ जाइएगा। यहाँ ATR ट्रेड आपको 22 दिख रहा है, इसकी जगह आपको करना है 1 और ATR मल्टीप्लायर 3 दिख रहा है, 3 की जगह आपको करना है 2। हमने दोनों कर दिया। उसके बाद आप ये जो यूज क्लोज प्राइस फॉर एक्सट्रीमम आपको यह क्या करना है, डिसेबल और ओके करेंगे। तो पहले इंडिकेटर की सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब आप देख सकते हैं आपको सिग्नल थोड़े अच्छे मिले, जैसे यहाँ से आपको सेल का सिग्नल मिला और इतना बड़ा ट्रेंड, यहाँ से आपको बाय का सिग्नल मिला, छोटा ट्रेंड, सेल का सिग्नल, छोटा ट्रेंड। अभी भी साइडवेज मार्केट से आप बच नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, RSI में सेटिंग करनी होगी। RSI पे क्लिक करेंगे। सबसे पहली ये जो RSI लेंथ 14 दिख रही है इसकी जगह आपको 100 करना है। स्टाइल पर आएंगे, ये जो RSI बेस्ड डेम है इसे डिसेबल कर देंगे और ओके करेंगे। अब आप ये जो सेकंड RSI है इस पे आएंगे। यहाँ पे RSI बेस्ड डेम है इसे डिसेबल करेंगे। इनपुट पर आएंगे, यहाँ पर जो आपको लेंथ है ये आपको करनी है 25 करने के बाद फिर से स्टाइल पर आ जाइएगा। इसका कलर कुछ अच्छा कर दीजिए, जैसे येलो कर दीजिए, लाइन की थिकनेस बढ़ा दीजिए ताकि आपको चार्ट पे दिखने लगे और ओके कर दीजिए। ये RSI 100 है, इसके साथ भी यही करिए। इसका कलर आप ब्लू ही रहने दीजिए, बस इसकी लाइन की थिकनेस बढ़ा दीजिए और कलर आप ऐसा कर दीजिए जो आपको चार्ट पे दिखे और ओके कर देंगे। अब इसके बाद ये जो ऊपर वाला RSI है आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये जो मूव टू वाला ऑप्शन है, मूव टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एग्जिस्टिंग पेन एंड बिलो दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये जो दोनों RSI है आपस में मिल गए। अब ये हो जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला RSI है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये पिन टू स्केल दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको करना है ये जो पिन टू स्केल Z है आपको Z पे करना है। और आप ये जो नीचे वाला RSI है इस पर भी क्लिक करेंगे, इस पर भी आपको कंफर्म करना है ये पिन टू स्केल Z होना चाहिए। ये दोनों Z पे हो जाएंगे। अब आपकी ये जो सेटिंग है कंप्लीट हो गई। अब आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक पे आना है और यहाँ पे आपको हाइकनासी कैंडल यूज करनी है। हाइकनासी कैंडल यूज करेंगे तो आपको बेस्ट प्रॉफिट होगा। अब आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको इंडियन मार्केट में टेस्ट करके बताऊंगा निफ्टी में। तो निफ्टी में टेस्ट करने के लिए जो मैं टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूँ, मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे हर टाइम फ्रेम पर टेस्ट करके देख लिया। 3 मिनट में सबसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। वीडियो में 5 मिनट या टाइम फ्रेम का इतना क्लियरली बताया नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ 3 मिनट पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कल के वीडियो में आप 100 ट्रेड तो देख ही लेंगे। अब चलिए ये भी हो गया। अब चलिए मैं आपको बाइंग और सेलिंग के ट्रेड है वो बता देता हूँ। तो सिंपली आप चार्ट को जूम इन कर लेंगे, 3-4 बाइंग के ट्रेड समझेंगे और 3-4 सेलिंग के, और कल हम 100 ट्रेड का डाटा देख लेंगे जिससे हम इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बता देता हूँ। तो बाइंग का पहला ट्रेड आपको यहाँ मिला है। तो बाइंग की कंडीशन के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सेंडिलियर एग्जिट है, सेंडिलियर एग्जिट में आपको एक बाय का सिग्नल मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको एक बाय का सिग्नल मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आपको आरएसआई में आना है। आरएसआई में आपको क्या वेट करना है कि ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसअप कर दे। जैसे यहाँ पे आप क्रॉसअप देख सकते हैं और एक क्रॉसअप आप यहाँ देख सकते हैं। ये येलो लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसअप करा। जब क्रॉसअप करेगा तभी आप बाय करेंगे। तो ठीक है, जब आपको ये दोनों रूल मिल जाएगा तो आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको बाय का सिग्नल इस कैंडल पर मिला और बाय का सिग्नल है तो कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइंग का ट्रेड आप ग्रीन कैंडल पर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस ग्रीन कैंडल पर बाय का सिग्नल मिला और यहाँ पे अब आप आरएसआई भी है, जूम इन कर सकते हैं। इस कैंडल पर आप क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो लाइन ऊपर है और आप देख सकते हैं ब्लू लाइन नीचे है। ये येलो लाइन हमारा क्या था, ये येलो लाइन हमारा था 25 पीरियड था और ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा 100 पीरियड का आरएसआई था। आप समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे है और इस कैंडल पर बाय का सिग्नल मिला, कैंडल का कलर ग्रीन है। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाइंग का ट्रेड ले लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेम कैंडल के ही लो पे आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस। बाइंग के ट्रेड के बाद प्रॉफिट की चिंता नहीं करनी है, सबसे पहले आपको रखना है स्टॉप लॉस। आप सेम कैंडल का लो है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दीजिए। जैसे इस कैंडल का लो क्या था, लो यहाँ पर लिख के आएगा, आप देख सकते हैं 17,882। आप 882 पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पर अगर आप थोड़े सेफ ट्रेडर हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो स्टॉप लॉस है 881 पे रखेंगे। एक पॉइंट नीचे रखने से आपके प्रॉफिट में कुछ अंतर नहीं आएगा। 81 आप देख सकते हैं कहाँ पे हो जाएगा, जस्ट यहीं पर हो जाएगा 81 पे आप अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। एक पॉइंट नीचे रखने का स्टॉप लॉस का रीजन क्या है, जैसे बहुत सी बार आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, मार्केट डाउन साइड आता है, सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और अप साइड चले जाता है। तो इसे स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए हमने एक पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखा। अगर आप थोड़े और सेफ ट्रेडर हैं तो +2 पे रखिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप इसे 100 टाइम टेस्ट करेंगे, मैं तो आपको बताऊंगा ही, पर आपने यहाँ पर +1 या +2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप समझ गए। अब मैं आपको प्रॉफिट बताता हूँ। जैसे इस ट्रेड में आप कितना भी रिस्क लें, जैसे इस ट्रेड में अगर आपका रिस्क है 10,000 रुपये, यहाँ से यहाँ तक में आपका निफ्टी का जो एक लोट पे रिस्क पड़ रहा था वो मान लीजिए 10,000 पड़ रहा था, तो आप प्रॉफिट कितना बुक करेंगे, जितना आपने रिस्क लिया है उससे डबल प्रॉफिट आपका होगा 20,000। 20,000 का पता आपको कैसे चल जाएगा, जैसे ही ये रिस्क टू रिवॉर्ड में 2 लिख के आने लगेगा। 2 यहाँ पर लिख के आ रहा है, इस मतलब क्या है, जितना आपने रिस्क लिया था उससे डबल आपको प्रॉफिट होगा। ये पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हुआ। अब मैं आपको 1-2 ट्रेड और बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए, वो मैं आपको बाय और सेल के ट्रेड के साथ में ही बता दूंगा। जैसे इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बाय का सिग्नल आपको यहाँ मिला, एक बाय का था और एक बाय का यहाँ था। तो हम यहाँ समझते हैं फिर से कंडीशन। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला और ये बाय का सिग्नल इस कैंडल पर था, कैंडल का कलर भी ग्रीन है। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना था, येलो लाइन ऊपर होनी चाहिए और ब्लू लाइन नीचे, आपको यहाँ से यहाँ क्रॉसअप चाहिए था। तो अब हम कर्सर से चेक करेंगे क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस कैंडल पर तो हमें आरएसआई का क्रॉसअप नहीं मिला। इससे नेक्स्ट कैंडल पर भी आप देख सकते हैं आरएसआई का क्रॉसअप नहीं मिला। इससे नेक्स्ट कैंडल पर, इस कैंडल पर आप देखेंगे येलो लाइन ऊपर गई और ब्लू लाइन नीचे गई। तो यहाँ पे आपको जो क्रॉसअप है मिल चुका होता। तो नॉर्मली आपको क्या करना था, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करनी थी और सेम कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखना था और प्रॉफिट कितना रखना था, जितना रिस्क है उससे डबल आपको प्रॉफिट रखना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको पहला ही लॉस हिट हो गया। मैंने क्या बोला, 100 ट्रेड में तो हम रियल समझेंगे ही, पर अभी हम सिर्फ एंट्री करना सीख रहे हैं। स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, आपको यह भी बता देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। प्रॉफिट तो है पर इतना अच्छा नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बाइंग का ये लास्ट ट्रेड है, इस बार हम सेलिंग के समझेंगे। यहाँ आपको बाय का सिग्नल मिला और यह जो कैंडल स्टिक है आप देख सकते हैं इस कैंडल पर मिला, कैंडल का कलर ग्रीन था। अब आपको यहाँ पर आरएसआई में चेक करना था, येलो लाइन ऊपर होनी चाहिए, ब्लू लाइन नीचे। इस कैंडल पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि येलो लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे है। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री और सेम कैंडल के लो पे आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। तो चलिए हम यही कर लेते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, सेम कैंडल के लो पे आपने क्या रखा, स्टॉप लॉस रखा। और प्रॉफिट कितना रखेंगे, जितना भी आपका रिस्क है उससे डबल आपको प्रॉफिट रखना था। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपको डबल प्रॉफिट अचीव होता। तो इस ट्रेड में आप देख सकते हैं आपको इजीली डबल प्रॉफिट है अचीव हो जाता। अब चलिए मैं आपको सेलिंग का ट्रेड बताऊंगा और फिर हम देखेंगे कौन सा कॉल और पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। जैसे सेल का ट्रेड आपको एक यहाँ मिला है, यहाँ पे सेल के ट्रेड की कंडीशन सबसे पहले आपको देखनी है, एक सेल का सिग्नल मिलना चाहिए। सेलिंग का ट्रेड है, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आरएसआई में आना है। आरएसआई में आपको देखना है ये जो येलो लाइन है वो ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस डाउन कर दे, मतलब येलो लाइन नीचे हो जाएगी और ब्लू लाइन ऊपर, बाइंग का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जब क्रॉस डाउन मिलेगा तो आप उस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे और सेम कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस। चलिए हम वो भी समझ लेंगे। जैसे इस कैंडल पर आपको सेल का सिग्नल मिला और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, इसी कैंडल पर येलो लाइन नीचे है और आप देख सकते हैं ब्लू लाइन ऊपर है। आपको क्रॉस डाउन भी मिल गया। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है इस पर आप एंट्री करेंगे, सेम कैंडल के हाई पे आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे और प्रॉफिट कितना बुक करेंगे, रिस्क से डबल। तो यहाँ पर रिस्क से डबल प्रॉफिट आप देख सकते हैं आपको इजीली अचीव हो गया।
तो ऐसे आपने एक सेलिंग का ट्रेड लिया। जैसे एक सेलिंग का ट्रेड आप यहाँ पर और देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल मिला, वो मिला आपको इस कैंडल पर। इस कैंडल का कलर क्या है? रेड है। इसके बाद हमें क्या देखना था? आरएसआई में येलो लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस डाउन कर दे। आप इस कैंडल पर क्लियरली चेक कर सकते हैं, येलो लाइन नीचे और ब्लू लाइन ऊपर है, आपको क्रॉस डाउन मिल चुका है। तो आपको क्या करना चाहिए था? हमें इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करनी थी और सेम कैंडल के हाई पे आपको क्या रखना था? स्टॉप लॉस रखना था। जैसे ही आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, प्रॉफिट कितना बुक करेंगे? रिस्क से डबल आप अपना प्रॉफिट है ऐसे बुक कर लेंगे। तो आप ऐसे सेलिंग का ट्रेड ले लेंगे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कॉल पुट ऑप्शन कौन सा बाय करना चाहिए। जैसे यह आपका सेल का ट्रेड था, तो सेल के ट्रेड के लिए पहले तो आप क्या करेंगे? पुट ऑप्शन बाय करेंगे। पुट ऑप्शन आपका होगा या तो आपका एट द मनी का होगा या तो आपका इन द मनी का होगा, तभी आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि 17,891 आपकी यहाँ पर एंट्री प्राइस हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? 17,900 का जो पुट ऑप्शन है वह बाय कर लेंगे, क्योंकि यह पुट ऑप्शन आपकी इस प्राइस के सबसे ज़्यादा पास है। तो आपने इस हिसाब से यह जो पुट ऑप्शन है बाय कर लिया। एक बार और बता देता हूँ ताकि आप और इजीली समझ सकें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा पहला वाला सेलिंग का ट्रेड था, इसमें हमारी एंट्री प्राइस क्या थी? 80,049 थी। अब ये वाली जो प्राइस है, ये आप क्या देख सकते हैं, ये आपकी 80,000 के भी सबसे ज़्यादा पास है पुट ऑप्शन के, और ये आपके क्या है 80,100 के भी पास है, क्योंकि ये जो प्राइस है ये मिडिल के है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते थे। अब मैं आपको बाइंग के लिए बता देता हूँ। जैसे बाइंग के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, जो ये हमारा बाइंग का ट्रेड था, इसमें हमारी जो प्राइस थी वो क्या थी? 80,043 थी। तो बाइंग के लिए आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और कॉल ऑप्शन फिर से या तो आपका एट द मनी का होगा या आपका होगा इन द मनी का। तो यहाँ पे आप कौन सी प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे आप 80,000 की जो प्राइस है वो ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 80,000 की प्राइस 80,043 से ज़्यादा पास है। तो ऐसे आपने यह सिलेक्ट कर ली। और जो हमने पहला वाला ट्रेड लिया था उसमें भी देख लेते हैं कि कैसे आप अपनी ऑप्शन की प्राइस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक ट्रेड हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री प्राइस थी वो कितनी होती? यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,910 होती। तो आप अपना कॉल ऑप्शन कौन सा डिसाइड करते हैं बाइंग के लिए? 17,900 का, क्योंकि यह वाला जो कॉल ऑप्शन है वो इसके सबसे ज़्यादा पास है। तो ऐसे आप अपना कॉल ऑप्शन प्लीज़ बाय कर लीजिएगा, तो आप इजीली प्रॉफिट है अर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फेवरेट स्ट्रेटेजी को भी 100 टाइम टेस्ट करूं, तो आप कमेंट करिएगा। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि 100 ट्रेड का रिजल्ट क्या है और कैसे आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इंडिकेटर अप्लाई करके अपना प्रॉफिट है इंक्रीज कर सकते हैं। तो पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ उसे जरूर चेक करिएगा। ठीक है।